हर राशि का अपना एक गुण होता है, एक अपना तत्व होता है, एक अपनी प्राकृतिक होती है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तुला राशि वाले, आपका जो तत्व होता है यह वायु तत्व होता है और आपके राशि के स्वामी कौन होते हैं? शुक्र। यानी वायु तत्व यानी एक जगह पे कभी स्थिर नहीं रहने वाला। और दूसरी बात, शुक्र जो दैत्यों के गुरु हैं और साथ में प्रत्येक मनुष्य के जीवन में लेविश लाइफ के कारक हैं। गुरु के पास कौन जाता है? लोग अपनी समस्याएं लेकर के, यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोग गुरु के पास जाते हैं। उसी तरीके से आपका भी हाल यही होता है। आप कभी भी परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन जीवन में कभी कभी आपका मन एक जगह पर स्थिर नहीं होता है और व्यर्थ का जो जीवन में खर्च आप कर देते हैं। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आप अपने जीवन में सर्वाधिक सुख प्राप्त करने के बाद भी जो है अपने जीवन में पैसे की कमी से जूझना चालू कर देते हैं। यह एक सबसे बड़ा कारण होता है कि जीवन में परेशानी बढ़ने का। यानी अगर आप पैसे कमाते हैं तुला राशि वाले और पैसे को बचाते हैं और मन को संतुलित रखते हैं और अपने लेविश लाइफ पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं, तो आपका जीवन बहुत ही अच्छा, लाभकारी, सफलताकारी और बहुत ही मज़ेदार बीतता है। ये फॉर्मूला को आपके जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि यहीं से सफलता का रास्ता भी खुलता है। नमस्कार तुला राशि वाले, स्वागत करता हूं अप्रैल महीने का 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख का संपूर्ण महत्वपूर्ण भविष्यवाणी को लेकर के मैं बताऊंगा कैसा रहेगा पूरा अप्रैल महीने का हाल, जिसमें मैं आपके कर्म क्षेत्र, भाग्य, इनकम, दाम्पत्य जीवन, संपत्ति, शिक्षा, संतान, स्वास्थ्य, जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन में भूमिका निभाते हैं, इन सभी चीज़ों की चर्चा करूंगा। ये जो राशिफल है तो चंद्र राशि पर आधारित, लेकिन आप चाहें, जिनको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है, आप लग्न के अनुसार देख सकते हैं। और साथ में जो है अगर किसी कारण से ग्रहों की स्थितियों में अस्थिरताएं हैं तो वीडियो के अंतिम पड़ाव पे मैं उपाय भी बता दूंगा कि इसे आप शुभ किस प्रकार से बनाएं। प्रिय तुला राशि वाले, अगर मैं बात करूं अप्रैल महीने में पूरे 30 दिनों में आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति कैसी रहेगी, तो अगर मैं बात करूं तो देखिए, आपके कर्म क्षेत्र कारक स्थान कर्क राशि होता है, जिसका स्वामी चंद्रमा है, जो हमेशा एक जगह पे कभी टिकते नहीं है, क्योंकि हर 2.25 दिन में ये अपनी राशि को परिवर्तित करते हैं। आपके कर्म क्षेत्र पे 22 अप्रैल तक जो है बृहस्पति की दृष्टि है और ये बहुत ही अच्छे पोजीशन पे है, क्योंकि 14 अप्रैल तक बृहस्पति के साथ सूर्य विराजमान है। तो बृहस्पति के बल को निश्चित तौर पे सूर्य बढ़ा रहा है, क्योंकि दोनों मित्र हैं। 22 अप्रैल तक नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में वृद्धि दिखेगा। 22 अप्रैल तक जिनको लगता था कि जीवन में कुछ नहीं हो सकता, कुछ रास्ते खुलेंगे। सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छा होगा। पिता के साथ व्यापार अच्छा है तो पिता का सपोर्ट भी मिलेगा। और इसके अलावा जो है जिनको नई नौकरी को लेकर के परेशानियां थी, जो एकदम फ्रेशर थे, उनके लिए नए नौकरी के योग बनेंगे। लेकिन 14 अप्रैल के बाद जब सूर्य सप्तम भाव पे आ जाएंगे और 22 अप्रैल से जब बृहस्पति सप्तम भाव पे आ जाएंगे, तो जो लोग काफ़ी समय से एक ही जगह नौकरी पे घसीट रहे थे, आपको नौकरी में परिवर्तन की बहुत ही अच्छे 14 अप्रैल के बाद योग बनेगा। जो विदेश जाकर के नौकरी करना चाहते थे या विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार करते थे, आप लोगों के लिए 14 अप्रैल के बाद बहुत ही बेहतर संजोग बनते हुए दिखेंगे। और 22 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति सप्तम भाव पे आ जाएंगे, तो जो लोगों को नौकरी में केस मुकदमा को लेकर के परेशानियां थी, सरकार के पक्ष में जो काम करते थे लेकिन कुछ ऑफर नहीं आ रहा था, आपके जीवन में 22 अप्रैल के बाद इसमें संभावनाएं बहुत ही बेहतर मिलने चालू हो जाएंगी। इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। अगर विदेश यात्रा की बात करूं, देखिए, विदेश यात्रा कारक आपके कुंडली में बुध और मंगल है। वर्तमान समय में मंगल भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं और विदेश यात्रा कारक सूर्य वो 6ठ भाव पे बैठे हुए हैं। लेकिन 14 अप्रैल से ये सप्तम भाव पे उच्च के हो जाएंगे। जब आयस और भाग्यस प्रबल हो जाता है तो मनुष्य के जीवन में विदेश जाने की संभावना बहुत ही प्रबल हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि द्वितीयस का प्रबल होना भी विदेश यात्रा को दिखाता है। तो द्वितीयस भी आपके जीवन में मंगल भाग्य स्थान पे गोचर कर रहे हैं। 14 अप्रैल के बाद विदेश जाने का योग बहुत ही बेहतर है। 14 अप्रैल के बाद जिन लोगों को विदेश जाने से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा था, फंड की कमी हो रही थी, यह सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। या किसी प्रकार का कोई कानूनी परेशानी थी, वह भी दूर होते हुए दिखती है। 14 अप्रैल के बाद आपके जीवन में जो है
विदेशों में नौकरी कोई बदलना चाहते हैं तो वह भी ठीक है, या विदेश से वापस अपने घर लौट करके नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय ठीक रहेगा। अगर मैं बात करूं इनकम की स्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि बिना पैसे का तो जीवन चलना नहीं है, यह बात तो सभी को पता है। धन कारक स्थान आपकी कुंडली में मंगल है जो भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, और आय कारक सूर्य षष्ठ भाव पे बैठे हुए हैं। दोनों योग बहुत मजबूत है। 14 अप्रैल तक आपके जीवन में 100 इनकम होना चालू रहेगा, लेकिन 14 अप्रैल के बाद जब आय का स्थान का स्वामी केंद्र में बैठ करके उच्च का हो जाएगा तो आपके जीवन में व्यापार चल पड़ेगी, जिससे धन की प्राप्ति होगी, सरकार के पास से धन की प्राप्ति होगी, इनकम के सोर्स अच्छे होंगे। 14 अप्रैल के बाद फिर जो है आपके जीवन में कहीं ना तो कहीं पैसे भी सेव होनी चालू हो जाएंगी, और इसके अलावा जो है आपके जीवन में अचानक सभी जगह पैसे, फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। यानी 14 अप्रैल के बाद आपके जीवन में तुला राशि वाले इनकम के योग बहुत ही बेहतर और लाभकारी प्रतीत हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ का हाल, देखिए दाम्पत्य जीवन कारक स्थान पे बुध और शुक्र विराजमान है। सप्तम भाव पे शुक्र 6 तारीख तक विराजमान है, लग्न का सप्तमेश होना यह बेहतर है। 6 अप्रैल तक वैवाहिक जीवन बहुत ही बेहतर रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। फिर शुक्र सप्तम भाव जो है, सप्तम भाव में बैठे हुए अष्टमेश हो जाएंगे। 6 अप्रैल से 14 अप्रैल के मध्य में थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में अस्थिरताएं या थोड़ी सी परेशानियां दिखेंगी, क्योंकि देखिए आपके सप्तम भाव पे केतु की दृष्टि है, राहु बैठा हुआ है और शनि की तृतीय दृष्टि है। 14 अप्रैल तक सप्तम भाव आपके दूषित नहीं है, लेकिन 14 अप्रैल के बाद सप्तम भाव पे सूर्य आ जाएंगे। तो आपको यह बात बताना चाहता हूं कि 14 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल तक उच्च का सूर्य सप्तम भाव में आपके वैवाहिक जीवन को खराब करेगा, लव लाइफ की स्थितियों को खराब करेगा। फिर 22 अप्रैल से पुनः बृहस्पति जब सप्तम भाव पे आएंगे तो आपके इनकम के सोर्स बहुत ही बेहतर बनने चालू हो जाएंगे, और वैवाहिक जीवन में भी अगर आपके जीवन साथी का इनकम में कमी था तो उसमें स्थितियों में सुधार होना चालू हो जाएगा। और 22 अप्रैल के बाद विवाह के योग भी बहुत ही अच्छे आएंगे, लव लाइफ में सुधार हो जाएगा। प्रेम से विवाह के योगों के अलावा किसी कारण से किसी से आप विवाह करना चाहते थे, रिश्तेदार वगैरह नहीं मानते थे, तो मानना चालू कर देंगे। यानी आपके जीवन में 14 तारीख से 22 तारीख के मध्य में दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ससुराल पक्ष से अगर आपकी परिस्थिति बहुत ही खराब चल रही थी तो 6 अप्रैल के बाद ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा हो जाएगा, ससुराल पक्ष से लाभ की प्राप्ति होगी। किसी कारण से आप अपने मायके में रह रहे थे तो आप अपने जीवन में 6 अप्रैल के बाद ससुराल जाने का योग बन जाएगा, ये गुड न्यूज है। भूमि मकान वाहन संपत्ति की बात करूं और माता पिता की स्थिति की बात करूं तो भूमि मकान वाहन संपत्ति कारक आपकी कुंडली में जो है वह शनि है। शनि पंचम भाव में बैठ करके केंद्र त्रिकोण राजयोग के अलावा सस योग नामक राजयोग को उत्पत्ति करके रखे हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा यहां पे एक चीज यह समझने वाली बात है कि भाग्य स्थान में मंगल बैठ करके अपनी अष्टम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है। यह बहुत ही बड़ा संजोग है, यानी पूरे अप्रैल के महीने में भूमि मकान वाहन का जबरदस्त लाभ मिलता हुआ दिखेगा। और 14 अप्रैल से सूर्य जब मेष राशि में जाएंगे मंगल की राशि में, तो मंगल के बल को बढ़ाएंगे, तो 14 अप्रैल के बाद भूमि मकान वाहन का लाभ मिल जाएगा, संपत्ति का लाभ मिल जाएगा, खानदानी प्रॉपर्टी और संपत्ति को लेकर जो विवाद था वह ठीक हो जाएगा, माता से भी संपत्ति की प्राप्ति होगी, पिता से भी संपत्ति की प्राप्ति होगी, या संपत्ति से रिलेटेड कोई लिटिगेशन था तो 14 अप्रैल के बाद उसको बेहतर होना तय है, कोई भी नहीं रोक सकता है। माता से अगर मैं बात करूं तालमेल का तो 14 अप्रैल के बाद बहुत ही अच्छे योग दिखेंगे। 22 अप्रैल तक पिता से तालमेल ठीक रहेगा, 22 अप्रैल के बाद पिता से थोड़े से तालमेल खराब हो सकते हैं। तो मैं यही बोलूंगा तुला राशि वाले कि 22 अप्रैल के बाद अपने पिता से अपने तालमेल को बहुत बेहतर बना करके चले तो बेहतर रहेगा। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा शिक्षा, संतान और आपके जीवन में लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का हाल, तुला राशि वाले शिक्षा कारक स्थान पे शनि पंचम भाव में बैठ करके सस नामक राजयोग को उत्पत्ति करके रखे हैं। यानी प्रथम संतान का जो स्थिति है और शिक्षा का जो स्थिति है पूरे महीने बहुत ही बेहतर रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। पूरे महीने आपको शिक्षा में बढ़ोतरी के अवसर दिख रहे हैं। और जब सूर्य सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे तो 14 अप्रैल के बाद द्वितीय संतान से आपके तालमेल में बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखता है। 14 अप्रैल के बाद फिर जो है आपके जीवन में द्वितीय संतान दूर थे तो आपके पास आ जाएंगे। 14 अप्रैल के बाद आपको शिक्षा ग्रहण करने हेतु कहीं विदेश जाना है या लोन लेना है तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी।
इसके अलावा कहीं पे आप इंटरव्यू दे रखे हैं या कोई रिजल्ट आने वाला है तो भी आपके फेवर में आना चालू हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा संतान पक्ष का हाल, तो पूरे महीने संतान संबंधित लाभ है। आपके संतान अगर आपसे दूर थे तो आपके पास आएंगे, और अगर किसी कारण से संतान की तरक्की में बाधा हो रहा था तो उसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। अगर मैं बात करूं लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का हाल, पूरे महीने स्थिति बहुत ही अच्छी है। 14 अप्रैल के बाद लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ मिलना चालू हो जाएगा। अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य संबंधित स्थितियों की, पूरे महीने स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ही अच्छी रहने वाली है, परंतु लग्न का केतु थोड़ा तनाव तो दे रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि षष्ठ भाव का सूर्य जो है इन दिनों थोड़ा सा गले का रोग, पेट के रोग और पैरों की समस्याओं को थोड़ा बढ़ा रहा है, जो 14 अप्रैल तक रहेगा। 14 अप्रैल के बाद सुधार हो जाएगा। कोई भी केस मुकदमा से रिलेटेड जो समस्या है जीवन में, ये आपके 6 अप्रैल के बाद सॉल्व हो जाएंगे। कोई भी केस मुकदमा में विजयी आपको होना तय है। फिर भी पूरे महीने के हाल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे महीने के हाल को बेहतर बनाने के लिए जो है तुला राशि वाले, आपको प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को एक सफेद पुष्प चढ़ाना है, और 14 अप्रैल के बाद जल में लाल चंदन डाल करके जो है भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। तो आप देखेंगे तुला राशि वाले, आपके जीवन में समय बहुत ही बेहतर होना चालू हो जाएगा। तो प्रिय तुला राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरा का पूरा अप्रैल महीने का हाल, जिसकी संपूर्ण बृहद जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।